अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा और कुछ क्वेश्चन देखे 1 से लेकर 3 तक। तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 और जो भी हम इस वीडियो में करेंगे, कवर करेंगे क्वेश्चन, वो हमारे पास शॉर्ट एंड सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है बट एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। तो आपने ये वीडियोस जो है एमसीक्यूज के हवाले से देखनी है। कोई इसमें हमारे पास जो है हम कोई तरीका इसमें फॉलो नहीं करेंगे इस तरीके से कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट इसको समझेंगे और वन स्टेप क्वेश्चन है। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच मैट्रिसेस। तो हमें जो भी मैट्रिसेस गिवन है नीचे, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। ट्रांसपोज का मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में बता दिया था ईकेट सीरीज में ही। तो यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं। अब मान लो कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसी को हम पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास रो गिवन है उसको हम चेंज कर ले कॉलम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज किया, तो वो मतलब है हमारे पास लेट ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इसको लेट कर दिया कि ये है ए के बराबर, ठीक है। तो हम -4, 3 और 6 इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया। जैसे हम सेट का नाम देते हैं वैसे हम इसका भी नाम देते हैं। अब हमें ए ट्रांसपोज रिक्वायर्ड है, तो ए ऊपर पावर टी गिवन होता है, इसका मतलब है हमारे पास ए ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। तो हम ए ट्रांसपोज जब हम यहाँ निकालेंगे, मान लो अब इसकी रो कितनी है, एक है, ठीक है। 1 रो 3 कॉलम है, तो 1/3 हमारे पास ऑर्डर बनता है। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास हो सकता है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये करना है कि रो को हमने कॉलम में चेंज कर लेना है। अब मान लो हमारे पास एक रो है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, -4, 3 एंड 6, ठीक है। दैट्स इट, बस आपको यही काम करना है। अगर आपको मान लो एमसीक्यूज में दिया जाए तो आप ये चीज़ विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व लेट कर लो इसको भी कि हमने ए बोल दिया है इस पूरे मैट्रिसेस को 2 आयोटा 0 5 आयोटा -6 आयोटा -3 आयोटा एंड 2 आयोटा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। रिक्वायर्ड हमें ए ट्रांसपोज था, यहाँ पर ए ट्रांसपोज लिख के अब हमारे पास रो देखो, हमारे पास ये पूरी रो है। सबसे पहले हम कॉलम बनाने वाले, तो हम इस तरह से इसको हम बड़ा सा हम क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट का ओपन कर लेंगे। तो हम ये पूरी रो है, मान लो ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 2 आयोटा ऐसे आ जाएगा, 5 आयोटा ऐसे आ जाएगा और हमारे पास -3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रो चेंज हो गई कॉलम पे। अब सेकंड रो को देखो, सेकंड रो भी हम कॉलम बनाने वाले हैं 0 -6 आयोटा एंड 2 आयोटा, ठीक है। तो इतना सा ही काम करना है आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज के हवाले से बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो ये भी मैं कर ही लेता हूँ। लेट आपने कर लिया कि ए बराबर है 8 3 -4 के, ठीक है। अब हम ए ट्रांसपोज निकालने वाले हैं, तो ये चीज़ लिख लो। ए ट्रांसपोज में अब रो को देखो, रो को अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। कॉलम हमारे पास एक है, उससे हमारे पास कोई भी मैटर नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। अब रो देखो, हमारे पास पहली रो है 8, ठीक है। तो हम कॉलम में चेंज करने वाले, हमारे पास लिहाजा कॉलम इस तरह बनेगा। तो पहला हमारे पास रो था वो 8 था, ठीक है, कॉलम बन गया। अब दूसरा रो हमारे पास 3 था, वो कॉलम बन गया। एंड तीसरा हमारे पास -4 था, वो हमारे पास कॉलम बन गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर अब ऑर्डर में देखा जाए तो ऑर्डर हमारा रिवर्स हो रहा है। मान लो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 1/3। जब यहाँ चेक करोगे इसका ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। 3 इधर आ जाएगा और रो उधर चला जाएगा। मान लो हमारे पास इसका ऑर्डर देखो, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3/1 हो गया। तो मान लो आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जाए कि अगर हम एक ए हमारे पास मैट्रिसेस है, उसका हम ट्रांसपोज ले तो उसका ऑर्डर क्या होगा, और वो आपको ऑर्डर बता देंगे। जो हम मैट्रिसेस आपको बता रहे हैं वो 1/3 का है। तो अब याद रखना कि इसमें ऑर्डर भी स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1/3 है तो 3 हो जाएगा 2, अगर कोई 2/3 है तो वो 3/2 हो जाएगा। जो भी है आप उसमें ऑर्डर भी आप याद रख सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मान लो हमारे पास 3 रो 2 कॉलम है, ठीक है। अब हम ए इसको लेट कर रहे हैं। ए क्यों लेट कर रहे हैं भाई, हमने ज़्यादातर देखा, हम इंट्रोडक्शन में भी ए ट्रांसपोज का ही लफ्ज़ यूज़ किया, तो इसलिए मैं वही नाम दे रहा हूँ ए। और आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बी सी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ए इसको लिख लेते हैं 2 आयोटा 5 आयोटा एंड 2 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा 7 आयोटा एंड -5 आयोटा। अब हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास रो है 1 2 3,
तो पहली रो को देखो, अगर हम पहली रो को चेंज करें कॉलम में तो हम किस तरह करेंगे, ये रो है हमारे पास एंड 2 आयोटा एंड आयोटा, ये हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 5 आयोटा और उसके नीचे लिख लेंगे 7 आयोटा, ठीक है। थर्ड रो हमारे पास, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आएगी ट्रांसपोज। हमारे पास फिफ्थ भी है जो कि सिंपल सा हमारे पास 2/2 का था, वो भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मैं सारे के सारे जो है मान लो सारे के सारे पार्ट्स कराने के लिए टाइम नहीं है, तो हमारे पास 3/3 का है। अब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास चेंज नहीं होगा क्योंकि 3/3 है, तो वो भी अगर रो कॉलम में भी चेंज करें तो उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा। तो ये याद रखना, मेरे पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये। तो ए अगर हम लेट कर ले इसको तो हम दोबारा से उतार लेते हैं, -7 4 -1 -10 5 2 इन 8 9 एंड 3, ठीक है। तो ये 3/3 का था। अब मान लो मैं ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ए ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, पहली रो को देखो, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहली रो, अगर ये रो कॉलम में चेंज होगी तो -7 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मान लो इसमें तीन एलिमेंट है ना, तो आपने इसी ऑर्डर में भी लिखना है। और अगर रो का देखो, रो में हमारे पास 2 हो तो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो हमने इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना है कि पहले आप 8 लिख लो फिर 10 लिख लो, नहीं। हमें पहले रो में हमारे पास 7 था तो हमने 7 लिखा कॉलम में भी, सेकंड में हमारे पास -10 था, थर्ड में हमारे पास 8 था, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी सेम ही रखने। अब हमारे पास सेकंड रो को देखो, सेकंड रो कॉलम में चेंज होगा 4 5 एंड 8, ठीक है। एंड थर्ड रो कॉलम बन जाएगा -1 2 एंड 3, ठीक है। दिस इज योर ट्रांसपोज। तो हमने सारे ट्रांसपोज निकाल दिए, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। तो दो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, जनरल फॉर्म है या आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। सेट में तो हमारे पास कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये उसी का ही केस समझ लो, हम जनरल फॉर्म लेके चलेंगे, उसका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आई जे क्या है और हमारे पास ये हमारे पास क्या है, तो दिस इज द ऑर्डर, यानी 2/3 बता रहा है कि हमारे पास 2 रो है इसके और 3 कॉलम है, और आई बताता है रो नंबर और जे बताता है क्या, कॉलम नंबर, ठीक है। तो आई जे हमारे पास यूज किस लिए होता है, ये पोजीशन बताता है किसी भी एलिमेंट का उस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लूं, मान लो यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसका टेबुलर फॉर्म बनाना चाहूँ तो किस तरह बनाऊंगा, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि जो एलिमेंट है वो जो हमारे पास मैट्रिक्स में मौजूद है वो किस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, तो मतलब ये 1 1 है, 1 शो कर रहा है पहला वाला कि ये रो 1 है, और दूसरा जो 1 शो कर रहा है वो कॉलम नंबर शो कर रहा है कि पहला कॉलम है। ये हो जाएगा पहला रो, दूसरा कॉलम तो 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर तो हम लिखेंगे 1 2, और अगर बाहर इसका ऑर्डर लिखे, जैसे ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 रो है 2 कॉलम है तो 2/2, ठीक है। एंड यहाँ पे इसी तरह इसके बात कर ले तो ये सेकंड रो है 2 आ जाएगा, ये भी 2 सेकंड रो में ही है, और ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो लास्ट जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है वो AMN लिखते थे, ठीक है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ये 2 2 इसका क्या है, लास्ट एलिमेंट कहलाएगा इस मैट्रिक्स का, और ऑर्डर क्या है इसका 2/2। अगर मैं इसका टेबुलर फॉर्म बनाना चाहूँ तो पहला हमारे पास है A11, दूसरा हो जाएगा A12, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा हो जाएगा A21 एंड लास्ट हो जाएगा A22, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म। लेकिन हमने तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल उठाई, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसका हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह ही चलेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो कि ए आई जे, ऑर्डर हमें बताया जरूरी है क्योंकि ऑर्डर हमें पता होगा तभी हम टेबुलर फॉर्म बना पाएंगे। तो 2/3 हमारे पास 2 रो 3 कॉलम है। तो सबसे पहले हम मान लो सोल्यूशन के बाद ये कह देते कि ए हमारे पास इक्वल है AIJ, ठीक है, का ऑर्डर है 2/3। तो पहला वाला हमारे पास रो होता है, दूसरा हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है। हम अगेन बनाएंगे, ए ही नाम देंगे क्योंकि हमारे पास ए गिवन है। अब 2/3 है तो ये तो याद रख लो हमारे पास 2 रो है और एलिमेंट क्या है, ए है। तो हमारे पास अब ये चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है AIJ दे या आपको बी दे सकता है जैसे आगे हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें 2 रो बनानी है सबसे पहले, तो एक रो हो गई, एक रो ये हो गई, ठीक है। तो 2 रो तो हमारे पास बन गया। अब 3 कॉलम है तो एक यहाँ पर दे दो
और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमारे पास 2/3 का जो ऑर्डर था वो तो बन चुका है, राइट। अब पहली पोजीशन से, जैसे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि इजीली आप लोग बना सके, तो ये पहली रो है तो आपने 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। पहला जो है हमारे पास आई तो हमारे पास क्लियर हो गया। दूसरी रो है तो 2 2 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये कॉलम कौन सा, ये पहला कॉलम है, तो यहाँ पर 1 और 1 लिखना है, क्योंकि इसके बाद रो के बाद क्या आता है, कॉलम। और ये दूसरा कॉलम है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लिख दो। ये तीसरा कॉलम है, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। तो लास्ट जो है हमारे पास एलिमेंट होगा इसका 2 3, ठीक है। A2 3 हमारे पास लास्ट एलिमेंट है और ऑर्डर पे हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सिंपल ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म था, एक तरीका बताया गया। इसमें हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, कोई छोटा मोटा हमारे पास पार्ट्स में आ सकता है, क्योंकि ये लिखने वाली चीज़ है, ठीक है। इससे पहले बुक में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन इस बार पूछा, तो आप कोशिश करना, इसको ट्राई कर लो एक बार। तो सोल्यूशन में हम थर्ड पार्ट करते हैं, आप सेकंड ट्राई करना। हमारे पास बी दिया हुआ है, जनरल फॉर्म है BIK, ठीक है। तो आई इसमें शो कर रहा है रो नंबर, के हमारे पास जो है जे के बजाय के लिख दिया, आप भी के लिख सकते हो, वो रो नंबर शो कर रहा है, और 4/4 का ऑर्डर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाने वाले टेबुलर फॉर्म। अब थोड़ा सा बड़ा बना दो, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 2 रो है, 4 रो है, तो हम थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। पहले हम रो डिसाइड करेंगे, एलिमेंट क्या है, मान लो जनरल एलिमेंट है बी, तो हमने यहाँ पे 4 हमने लिख दिए है अपने एलिमेंट, ठीक है। तो जनरल एलिमेंट ये आ गए। अब हमारे पास 4 ही कॉलम है, तो यहाँ पर अगेन 3 और बना दो बी के नाम से, राइट। एंड देन यहाँ पर भी बी, एंड लास्ट में भी हमारे पास आ जाएगा बी, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया 4/4 का एक मैट्रिक्स। लेकिन मेन चीज क्या थी, ये आई के कहाँ पर आएगा, क्या हमारे पास इन एलिमेंट की पोजीशंस होगी। तो शुरू से स्टार्ट करो, पहले रो आता है, तो ये पहली रो हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 और 1 की। दूसरी रो जो है हमारे पास 2 2 की हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर है थर्ड रो, तो हम 3 3 3 लिख लेंगे, ठीक है, ईजी है। और ये 4 हो जाएगा ऐसे। अब कॉलम डिसाइड कर लो, कॉलम हमारा कौन सा है, पहला ये हमारे पास कॉलम है, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 1 और 1 रख दो, ठीक है। तो ये 31 नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा B31, यानी हमारे पास थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन डिसाइड करेगा। एंड हमारे पास सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर 2 2 2 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में हमारे पास 3 3 3 एंड 3 आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में हमारे पास 4 4 4 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है वीडियोस में भी और कुछ मूवीज में भी, कि ये जी इस तरीके से हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में भी इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो बच्चों को ये चीज़ जो है आनी चाहिए कि आपको पता होगा, अगर एक बड़ा सा हॉल है, आपकी पोजीशन आपको पता नहीं चल रही है, लोकेशन नहीं मिल रही, तो वो मान लो कि हमारे पास B31 आपका एक कोड होगा कि आप यहाँ पर B31 सीट है आपकी, वहाँ पर बैठ जाओ। तो आपको क्या करना है, शुरू से गिनना है कि हमारे पास कौन से रो है हमारे पास और कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर यूज भी होता है एग्जाम हॉल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में भी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। तो देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, मान लो वो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले, ठीक है, ये ए है हमारे पास, ए का ट्रांसपोज लिया, वो वापस ए की ही, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसके ही बराबर आ जाए, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास वो सिमेट्रिक कौन सा है, वो मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मान लो हमने ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया हो सकता है, कोई भी ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो उसका हम ट्रांसपोज ले और वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, यानी कि ए तो होगा हमारे पास, लेकिन वो क्या होगा, बाहर हमारे पास माइनस का साइन कॉमन निकल के आए, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, तो इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क होगा। तो इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें ट्रांसपोज तो हमने जैसे लिया हुआ है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, उसी तरह हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसको ए के बराबर, ठीक है। हम यहीं पर ए के बराबर कर लेते हैं,
ठीक है, आप एक और बार उतार लेना, ए हमारे पास ये है मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 3/3 का है, वो तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, हम डायरेक्टली हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो भी रो है इसको कॉलम में चेंज करो, मान लो हमारे पास 3 रो है तो हमारे पास 3 ही कॉलम आएंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास है 0, -5 और -6। सबसे पहले काम ये किया, पहली रो को कॉलम में चेंज कर ले, दूसरी रो ले लो उसको कॉलम में चेंज कर लो 5, 0, 7। थर्ड रो हम ले लेंगे और इसको कॉलम में चेंज करेंगे 6, -7 एंड 0। तो आपने एक बार टैली करना है कि क्या हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आया, ए हमारे पास ये था, उसके बराबर हमारे पास नजर नहीं आ रहा हमारे पास। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक्स में से कौन सा, यानी कि ये, या अगर सिमेट्रिक नहीं बना तो स्क्यू सिमेट्रिक तो लाजमी बनेगा, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, ए ट्रांसपोज, हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब जो भी हमारे पास अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो हमने इसका साइन चेंज कर लिया, मान लो 0 तो साइन चेंज करें, -0 भी 0 के ही बराबर होता है। अब प्लस का 5 है तो हम क्या लिख लेंगे, माइनस का 5, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माइनस साइन है, प्लस है तो हमने माइनस लिख लिया इसके साथ, यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे इसका, माइनस है तो प्लस लिख लो, प्लस है तो माइनस लिख लो, सिंपली ये काम करना है, एलिमेंट तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा से टैली करते हैं कि क्या हमारे पास ओरिजिनल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो हमारे पास यहाँ पर प्लस था, सॉरी हमने साइन कॉमन लिया तो उसका प्लस था तो माइनस कर लिया, ठीक है, और माइनस था तो ये प्लस हो गया, सारे एक बार दोबारा चेक कर लो। अब देखो हमारे पास 0, -5, -6, 5, 0, 7 और 6, -7, 0, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया था, हमारे पास साइन चेंज करना था क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन निकाला है। अब हमारे पास ए क्या, इस लिहाज से क्या होगा, ए इज माइनस ऑफ ए के बराबर है ना, ये हमारे पास पूरा ए था तो ये ए हमारे पास बराबर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर, यहाँ लिख लेंगे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स इट, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 को देखते हैं कि क्या हमारे पास सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक्स में से कौन सा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपने ए लेट करना है ए के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार डिटेल में करा लेता हूँ। पहले हमने ए इसको नाम दे दिया कि वो है 7, 5, 8, 5, -1, 6 एंड 8, 6 एंड -1, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपने ए ट्रांसपोज ले लेना है, तो ए ट्रांसपोज यहाँ पर ले लेते हैं भैया, ठीक है। तो हमारे पास 3/3 का है तो हम वो भी हमारे पास ऑर्डर वही रहेगा, लेकिन हमने रो को कॉलम में चेंज कर लेना, 7 इधर आया, 5 इधर आया, 8 इधर आया, ठीक है। लेकिन मैं देख के भी बता सकता हूँ ये हमारे पास सिमेट्रिक है, उसका मैं ट्रिक भी बताता हूँ, पहले मैं सॉल्व करके ऐसे ही जिस तरह मेथड है वो करा लूँ। अब हमारे पास ये रो था, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, 5, -1, 6, थर्ड रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगा, 8, 6 और -1, ठीक है। अब ये जो ए है, ए ट्रांसपोज है, वो बिल्कुल ए के बराबर आ रहा है। देखो हमारे पास 5, 7, 5, 8 था, यहाँ पर भी है 5, -1, 6 था और 8, 6, -1, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि आपको कैसे पता, कि आप बिना सॉल्व किए हम पता लगा सकते हैं बी, जी हमें पता लग सकता है, एक ट्रिक है वो आप देख लो, इसको हम क्या शॉर्टकट ट्रिक है। अब यहाँ पर हमने डायगोनल में देखो, डायगोनल में जो भी हमारे पास नंबर है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं ये दोनों सेम है। अब कोई भी नंबर लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अल्फ़ाबेट के सूरत में बताता हूँ, यहाँ पर आप मान लो x, y, z ले लो, ठीक है। फिर आपने ये दो एलिमेंट सेम लेने, मान लो यहाँ a लिया, यहाँ पर भी a ले लेंगे, और आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये ले लिया और यहाँ पर b और यहाँ पर b ले लेंगे और यहाँ पर c और यहाँ पर c ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रिक है कि यहाँ पर कोई भी आपने एलिमेंट ले लो डिफरेंट, 5 और 5 ये दोनों सेम रखने हैं, जैसे a और a हमने सेम रखा, 8 और 8 ये दोनों सेम रखे जैसे हमने b भी रखा, और 6, 6 और यहाँ पर सी सेम रख लेना है। इस तरीके से जो भी आपको नजर आए तो मान लो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने नोट करना चाहो तो नोट कर लो, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर ये भी लिख लो, सॉरी हमारे पास ये चीज लिखने के बाद आप लिख लेना ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो नोट कर लो। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास, अब देखो आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया उसमें हमें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, मान लो इसको हमने ए का नाम दे दिया, लेट कर लिया ए के, ठीक है। तो हम सॉल्व के बाद आप पहले ए लेट कर लेना, फिर हमने ए ट्रांसपोज निकालना है इसका, तो ए ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, हमने कॉलम बनाया 1, 2 एंड 5, सेकेंड रो 2, 5, 7, ठीक है, कॉलम बना दिया,
एंड थर्ड रो 5 माइनस 7 एंड 3। ठीक है, अब अपने एक टेली करना है। ठीक है, कि ए के साथ 1 2 5 2 5 माइनस 7 एंड 5 माइनस 7 3, तो दोनों ही सेम आ रहे, तो हम ये कह लेंगे कि ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, मैट्रिक्स। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा हमारे पास क्वेश्चन है, राइट। तो आपने जो है क्वेश्चन को जैसे एमसीक्यूज में आ जाए तो एक बार तो अगर सिमेट्रिक है तो वो भी चेक कर लेना है कि आप बिना ही सॉल्व किए आप एक बार डायरेक्ट बता सकते हो अगर वो ट्रिक याद रही। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ट्रिक तो है, लेकिन माइनस साइन का जो है ज़्यादा आपको मसला होगा। आप एक बार ट्रांसपोज ले लो, फिर अपने माइनस कॉमन ले लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज निकालने वाला है, इसको हमने ए बोल दिया। तो ए ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, पहले रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 5 0 माइनस 5 एंड 4। ठीक है, तो 5 0 1 यहाँ पर माइनस 4 1 एंड 0, इतना सा काम किया। अब देखो जब हम टैली करेंगे तो यहाँ पर साइन जो है डिफरेंट आ रहा है, ये भी हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमने साइन को कॉमन ले लेना है। ए ट्रांसपोज हमने माइनस साइन कॉमन लिया बाहर, तो जो भी आपको एलिमेंट नजर आ रहा है उसके साइन चेंज करके लिखो। जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता, माइनस जीरो पे जीरो के बराबर होता है। यहाँ पे 5 से कॉमन लिया था जब हमने माइनस, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 4, यहाँ हो गया प्लस का 5, यहाँ 0, यहाँ माइनस का 1, यहाँ हो गया था माइनस का 1, और यहाँ भी माइनस का 1, और यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब दोबारा टेली करेंगे जब ए के साथ, तो हमारे पास देखो फर्स्ट रो में हमारे पास 0 माइनस 4 0 माइनस 5 4 है, फिर 5 0 माइनस 1 है। ठीक है, अच्छा सॉरी, हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन जब कॉमन लिया था तो माइनस आया था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर माइनस 1 है, तो हमने थोड़ी सी चेंजेस कर ली थी। पहले हमने सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, आपने क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि हमने क्वेश्चन किस तरह उतारे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये नोट कर लो, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसके बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ हर दूसरे या तीसरे दिन पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। जितने भी हमारे पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स है, तो इस साल जो देने वाले हैं उसके लिए मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोर्स आपको यहाँ पर फाइनल कर दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।